Hello and welcome to the Employment Academy. So today we are starting with the current shooters for the month of May. So today is class number 1. Let's get started with it. So the first question is, which scheme has been launched by the airport authority to support the women SHGs, artisans and craftsmen by giving them space at airport to sell their products? Okay, so the correct answer will be Avsar. Okay, AVSAR. ओके सो SHGs आप सभी को मालूम ही होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ओके, SHGs. तो ये अफसर का जो है सीन क्या है. सो एयरपोर्ट के एक जगह पे, नीचे मैं पिक्चर लेके आया हूँ. सो एयरपोर्ट के एक जगह पे 10 बाय 500 का स्क्वायर 10 बाय 500 का 100-200 का 100-200 स्क्वायर फीट का एरिया वहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा. वहाँ पे मतलब सेलर्स को दिया जाएगा जो भी बेचने आएगा प्रोडक्ट, फॉर ए टर्न ऑफ 15 डेज एंड ऑन. 15 डेज करके ऐसे हर किसी को ये चांस मिलेगा. सो हियर द पीपल कैन कम एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स. ओके, ये अगर मैं ये अफसर का फुल फॉर्म बताऊं तो इसका हो जाता है आपका एयरपोर्ट एज वेन्यू for skilled artisans of the region. ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द स्कूल चलाओ अभियान इन ऑर्डर टू सिक्योर 100% एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है यूपी हो जाता है. सो एलिमेंट्री एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स क्या होता है आप सभी को मालूम ही होगा. एलिमेंट्री मतलब क्या हो जाता है, एलिमेंट्री मीन्स 6 ईयर्स से लेके 11 साल के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है. एंड अपर प्राइमरी आर फॉर 11 ईयर्स टू 16 ईयर्स. ओके, तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल किट, यूनिफॉर्म, शूज़, तो ये सब सरकार की तरफ से दिया जाएगा. तो सीएम कौन है यहाँ के यूपी के? योगी आदित्यनाथ. ओके, तो ये आप सभी को याद रखना है. तो दिस जो स्कीम है स्कूल चलाओ अभियान, सो दिस इज स्टार्टेड बाय यूपी योगी आदित्यनाथ. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड a hike of dearness allowance to central government employees and dearness relief to pensioners by 3% to 34%. ओके, ये शायद मैं आगे भी करवा चुका हूँ, फिर भी चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा. नेक्स्ट इज, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स of the state, taking the overall district in the state to. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 26 हो जाता है. टोटल न्यू 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एडेड. ओके, टोटल न्यू 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एडेड इन आंध्र प्रदेश. सो ये आप लोग को याद रखना है. ओके, ये मिनिस्टर का स्पेलिंग गलत है यहाँ. ओके, सो जो सीएम है अभी आंध्र प्रदेश की, उनका नाम क्या है? उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी. YS जगनमोहन रेड्डी. ओके, ये आप सभी को याद रखना है. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज, नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द जनरल पब्लिक टू एनेबल डिजिटल दर्शन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम फ्रॉम एनी लोकेशन. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका टेम्पल 360. ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी करवाया था. चलो एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ओके, सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी. ओके, मीनाक्षी कंप्लीट नाम क्या था? लैकी. ओके, तो इन्होंने ये लॉन्च किया था. ओके, तो ये याद रखना सभी को. विच स्टेट /UT गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU विथ नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट. द करेक्ट आंसर इज हिमाचल. ओके,
तो 7 रोपवे प्रोजेक्ट हैज़ बिन अप्रूव्ड और लाइक MOU हैज़ बिन साइंड. ओके, MOU मतलब पता है कि नहीं? MOU ओके, इसमें मतलब एग्रीमेंट पकड़ लो, एक पार्टी सेकंड पार्टी एग्री करते हैं, इस पॉइंट्स पे हम एग्री करते हैं कि हम ये काम करेंगे. ओके, तो MOU का मतलब ये हो जाता है. ठीक. नेक्स्ट इज विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर्स? द करेक्ट आंसर इज आगरा. आगरा के जो ताजमहल है उसके आसपास शायद 240 हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया है एंड वहाँ पे ये वैक्यूम बेस्ड सीवर्स इंस्टॉल किया गया है. तो इस पर क्या होगा कि जो भी गंदगी निकलेगी वहाँ से वो डायरेक्टली बाय वैक्यूम सक करके एक जगह पे स्टोर करके एंड फिर उसको डिसमेंटल टाइप कर दिया जाएगा. ओके, दिस हैज़ बिन डन नियर द ताजमहल एरिया ऑफ देयर वर 240 हाउस होल्ड्स. सो द करेक्ट आंसर इज आगरा. ओके, नेक्स्ट इज कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक ऑफ 540 megawatt Kwar hydro project located in which river? So the correct answer is चेनाब. चेनाब कहाँ? ये जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, और एक बात आप लोग को बता देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है. ओके, आपने भी फोटो जैसे देखे होंगे कि ऐसा एक ब्रिज बन रहा है. ठीक है, ऐसा एक ब्रिज बन रहा है. ठीक है, इस टाइप का, नीचे पानी बह रहा है एंड ये तो लैंड हो गया, ये भी लैंड हो गया. सो इसके ऊपर एक ब्रिज बन रहा है. ओके, तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे रिवर ब्रिज इज ऑल्सो बीइंग मेड इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेटिव समिट 2022. इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन गांधीनगर, गुजरात. ये आप लोग याद रखना कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर, गुजरात. दिस इज करेक्ट. ओके, द समिट विटनेस लेटर्स ऑफ इंटेंट मोर देन 90 करोड़. सो ये करेक्ट है. दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट हाउएवर दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, तो इसका तो आंसर होता है ए. इसका आंसर हो जाता है ए. नेक्स्ट इज विच विलेज हैज बिकम द नेशंस फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुल्ली पावर्ड बाय सोशल एनर्जी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा. द करेक्ट आंसर इज पाली विलेज. ओके, पाली विलेज इन कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर. अगेन जम्मू एंड कश्मीर. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, RBI का जो ग्रेड B वाला एग्ज़ाम हुआ है 28 मई को, वहाँ पे शायद ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, 28 मई को जो RBI ग्रेड B का हुआ था एक एग्ज़ाम, तो उस पर शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पाली विलेज कहाँ का है. सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. ओके, ये याद रखना है. विच सिटी हैज़ गॉट इंडियाज फर्स्ट कम्प्लीटली डिजिटल बस विद ए यूनिक टैप इन टैप आउट फीचर? द करेक्ट आंसर इज मुंबई. ओके, मुंबई में जैसे ये दिल्ली में जैसे होते हैं ना मेट्रो कार्ड्स, टैप इन टैप आउट करके आप निकल सकते हो एंड घुस सकते हो, तो उसी टाइप का एक सिस्टम लेके आया है मुंबई में भी. सो टैप इन एंड टैप आउट. सो दिस इज़ फॉर पीपल हु बेसिकली ट्रेवल्स कैशलेस एंड ऑल. सो दिस इज़ अ फीचर दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन बसेस. ओके, Mumbai. So this is also important, tap in and tap out. Okay, next is India's first Amrit Sarovar has been completed in which ग्राम पंचायत? तो ये मैं लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, ये हुआ था यूपी में. ओके, यूपी में एक तालाब बनाया जा रहा है. ओके, तालाब बनाए जा रहे हैं, तो उसी को नाम दिया गया है ये अमृत सरोवर. ये यूपी के कहाँ पे है? ये रामपुर. ओके, रामपुर यूपी इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बिन, जहाँ पे ये कंप्लीट किया गया है. ओके, 13 पे आते हैं. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड ए ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग. ओके, नीति आयोग में थोड़ा चेंजेस हुआ है इस बार, मैं आपको बता देता हूँ. नीति आयोग AAYOG. नीति आयोग चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन आप बोल लो, वो तो आपके मोदी साहब ही हो गए. चेयरपर्सन लिख लेते हैं, चेयरपर्सन. PM हो गया. CEO कौन है? आपके अमिताभ कांत. AMITABH. ओके,
देन आपके हो जाते हैं वाइस चेयरपर्सन, ही हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड, ही हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड, ओके। सो उनका नाम हो जाता है आपका सुमन बेरी, SUMAN, सुमन बेरी, BERY, सुमन बेरी, ओके। आप लोग को नीति आयोग का फुल फॉर्म मालूम है कि नहीं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। तो चलो ये नहीं लिख पा रहा, आप लोग को मालूम ही होगा नीति आयोग का फुल फॉर्म, पूछ लेते हैं यार कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये याद रखना। दिस वाइस चेयरमैन अभी रिसेंटली हुआ है, हाँ शायद 1 या 2 मई को ही हुआ है, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन। चलो आगे बढ़ते। द फेज 2 ऑफ स्वनिधि से समृद्धि हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हाउ मेनी सिटीज़? द करेक्ट आंसर इज 126। सो ये स्कीम मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है, दिस इज़ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ओके, दिस इज़ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स where they can get a loan at a very low interest rate, okay. So this was launched during this COVID times, lockdown times, okay. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which state has launched a scheme named Him Prahari to stop the migration of ex-servicemen and youngsters of the state? The correct answer is Himachal, okay. The correct answer is Himachal. हिमाचल के जो CM हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जय राम ठाकुर। सो जो भी रिटायर्ड सर्विसमैन होते हैं, यंगस्टर्स रहते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में फॉर एनी पर्पज, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफ स्टाइल, एनीथिंग, सो उनको स्टॉप करने के लिए एंड टू कंजर्व द कल्चर ऑफ द हिमालयंस ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ओके। सो दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड, ओके, हिम प्रहारी, ओके। एक चीज़ मैं पहले क्लास मतलब वही पहले आपको बता रहा था कि वो रोपवे बनाया गया है इन हिमाचल प्रदेश। तो उस रोपवे जो बन रहा है उस स्कीम का नाम होता है, उस स्कीम का नाम क्या है आपका? ये पर्वत, PARVAT, सॉरी, पर्वतमाला योजना, ओके। सो ये भी आप लोग को याद रखना, पर्वतमाला योजना, रोपवे, ओके, रोपवे मेकिंग प्रोसेस इन हिमाचल। सो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ दिस साइट्स इन न्यू दिल्ली? तो चलो मोदी साहब ने कुछ बनाया है तो बनाया है। इसमें क्या है कि बेसिकली, अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में इन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। PM मोदी, यू ऑल नो और यू शुड नो, ही इज़ द 15th PM, ओके, PM ऑफ इंडिया, ही इज़ द 15th PM ऑफ इंडिया, 15th PM ऑफ इंडिया इज़ मोदी। सो अभी तक 1 से लेके 15 तक जिन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे थे, सो उनके स्टैचूज़ वहाँ बनाए गए हैं, सो दैट द अपकमिंग पीपल और द childrens can know about the contribution or know about the things that the great PM have done to our country after the independence. After independence जो PM रहे हैं उनका स्टैचूज वहाँ बनाए गए हुए हैं, एंड दिस इज द थिंग, ओके। सो ये कहाँ है आपका? तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में है, दैट इज इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडिया सिटीज which have been recognized as the 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर C, मुंबई एंड हैदराबाद, ओके, मुंबई एंड हैदराबाद। विद दिस FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली में, ओके। सो डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज the conference Amrit Samagam was organized by which ministry as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav? This is Ministry of Culture. Okay. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? श्री
जी किशन रेड्डी, श्री जी किशन रेड्डी. ओके, नेक्स्ट इज क्या हो गया, नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI राउंड 1 अमॉन्ग द लार्जेस्ट स्टेट्स कैटेगरी. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है आपका गुजरात. ओके, चलो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. ओके, बाय.